बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं की हिंदी कक्षा प्रारंभ करते हैं और पाठ्यक्रम के बारे में आप जानते हैं। कक्षा 12वीं के गद्य से 20 अंक, पद्य से 20 अंक, हिंदी साहित्य के इतिहास से 15 अंक और पारिभाषिक शब्दावली से 5 अंक, रिपोर्टाज या पत्र से 10 अंक, व्याकरण से 10 अंक और परियोजना यानी प्रोजेक्ट वर्क से 20 अंक, कुल मिलाकर के 100 अंक परीक्षा में रहेंगे। तो पद्य यानी काव्य से जो है 20 अंक का जो है आपको पढ़ना है। इसमें सबसे पहले कबीर के पद आप पढ़ेंगे। कबीर के पद पढ़ने के पहले कबीर के परिचय के बारे में हम लोग जानते हैं। कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। इनके जन्म के बारे में तरह तरह की किंवदंतियां हैं। कहते हैं कि उन दिनों रामानंद जी एक जो महात्मा थे, बड़े ही प्रसिद्ध थे, उनके यहाँ एक ब्राह्मण अपनी विधवा कन्या को लेकर के गए हुए थे और जब विधवा कन्या ने रामानंद जी को प्रणाम की तो पुत्रवती होने का उन्होंने आशीर्वाद दिया। जब पिता द्वारा ज्ञात कराया गया रामानंद जी को कि ये विधवा है, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे चुका हूँ और समय आने पर इसको तो पुत्र पैदा होगा ही। कुछ दिनों के पश्चात विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से कबीरदास जी पैदा हुए। लोकलाज के कारण उसने इन्हें जो है बनारस से कुछ ही दूरी पर लहरतारा नामक तालाब के किनारे रखा। संयोगवश वहाँ से नीरू और नीमा नामक दंपति जा रहे थे और जो निसंतान थे, उनके पास कोई संतान नहीं थी। तो नीरू और नीमा दोनों ने बच्चे को उठाया, ले गए, लालन पालन किए और बड़े होने पर तो कबीरदास जी अपने पैतृक पेशे यानी जुलाहा का कार्य किए। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने स्वयं लिखा है कि मस कागज छुयो नहीं, कलम नहीं हाथ। मसी माने स्याही, कागज को छुआ नहीं, कलम को हाथ से मैं पकड़ा नहीं। तो यहाँ प्रश्न उठता है, तो इतनी सारी बातें कैसे उन्होंने रचना की? कहते हैं कि वे कविता, काव्य, पद, रामायणी, साखी जो भी कुछ कहते थे, इनके शिष्य जो है उनको लिपिबद्ध, पंक्तिबद्ध कर लिया करते थे। और कबीरदास जी निर्गुण शाखा के एक प्रवर्तक कवि थे। जैसे राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि तुलसीदास जी हैं, वैसे निर्गुण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी हैं। कबीरदास वाणी के डिक्टेटर थे, यानी बिना हिचक, बिना लाग लपेट जो इनको कहना था वो कहते थे। ये समाज में व्याप्त बुराइयों को देख करके उस पर उसका विरोध करते थे, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सामाजिक, धार्मिक जो भी बुराइयां थी, जो
इनको लगा कि इन पर कुछ बोलना चाहिए, बेबाक होकर के ये अपनी राय रखते थे। इनके जितनी भी रचना हुई है इन्होंने की है, कबीर बीजक नाम से जो है संग्रहित है। बीजक में के 3 भाग हैं, सबत है, उसमें रमैनी है, और ये साखी सबत रमैनी। और इन्होंने जो है जीवन के अंतिम समय पर काशी छोड़ करके मगहर में गए और वहीं पर अपना प्राण जो है 1518 ईस्वी में प्राणांत हुआ उनका। इनके मृत्यु के संबंध में भी ये कहा गया कि मरने के समय विवाद उत्पन्न हुआ। हिंदू इन्हें दाह संस्कार, इनके पार्थिव शरीर का दाह संस्कार करना चाहते थे। मुसलमान कब्र देना चाहते थे। काफ़ी विवाद होने के पश्चात कोई जो है सुलह नहीं हो पाया। पार्थिव शरीर को कमरे में बंद कर दिया गया। दूसरे दिन फिर पंचायत शुरू हुई और उस समय कमरा खोला गया तो पार्थिव शरीर की जगह 2 फूल मिले। एक हिंदुओं ने ले जा करके दाह संस्कार किया और एक फूल को ले जाकर मुसलमानों ने कब्र दिया। तो कबीरदास जी के बारे में और सारी जानकारी हम देंगे, इनके पद के बारे में पढ़ेंगे और अगले वीडियो में कबीरदास के पद के बारे में हम विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे। धन्यवाद।